मैं मंजीत सिंह अरोड़ा, मानव चेतना चैनल से फिर दोबारा हम सिंचाई विभाग वालों के पास आ गए हैं। ये जो 228 पदों का मामला है, ये चल रहा है, मामला बढ़ता जा रहा है, छात्रों की शक्ति बढ़ती जा रही है। कल यहाँ पर बॉबी पवार जी आए थे, परसों यहाँ पर आम आदमी पार्टी वाले और कांग्रेस वाले आ रखे थे समर्थन देने के लिए। शक्ति कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। सरकार के लिए जो परेशानी है वो खड़ी होती दिख रही है। जहाँ पर गांधी पार्क को धरना स्थल कहा जा रहा है, गांधी पार्क धरना स्थल बनता जा रहा है। आज ये युवा जब से यहाँ बैठे हैं सिंचाई विभाग से, इनके देखते देखते एलटी वाले भी यहाँ पर आ गए हैं और एलटी वालों के साथ अब नर्सिंग वाले भी आ जाएंगे और इस तरह जो है गांधी पार्क धरने की जो है भेंट चढ़ जाएगा। गांधी पार्क पर धरने ही धरने हो रहे हैं और सरकार अभी होश में नहीं आने का नाम ले रही है। मेरा पुनः निवेदन मुख्यमंत्री जी से और धामी जी से ये है और सतपाल महाराज जी से कि आप जो है आप लोग होश में आए। आप जनता के जनप्रतिनिधि है, पहाड़ के लोग हैं, पहाड़ के आप हैं, पहाड़ के यहाँ पार्षद है, विधायक पहाड़ के हैं, जनप्रतिनिधि पहाड़ के हैं, मुख्यमंत्री पहाड़ के हैं, फिर इन पहाड़ के लोगों का काम क्यों नहीं हो रहा? मैं पूछना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। मैडम नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर हिमानी सैनी। क्या नाम है आपका? हिमानी सैनी। हाँ हिमानी सैनी, थोड़ा जोर से बोलिएगा आप, है ना? हाँ मेरा नाम हिमानी सैनी है। मैं यहीं पे देहरादून की हूँ। जिस प्रकार से ये उत्पीड़न हो रहा है आप लोगों का, क्या लगता है आपको सरकार कब तक होश में आएगी? आपके पास जनप्रतिनिधि आएंगे, आपकी सुनवाई करेंगे? अभी तो पता नहीं कब तक आएगी, लेकिन 8-10 दिन से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई हमारे पास सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हम लोग इतने परेशान हैं, तो क्या बताएं और किसको क्या बताएं। इतने दिन से हम कभी कोई हमें सचिव के पास भेज रहा है, हमारी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। आपके पास हर कोई आ रहा है, कांग्रेस वाले आपके पास आगे, आम आदमी पार्टी वाले आपके पास आगे, यहाँ तक कि बॉबी पवार जो नेता कहा जाता है युवाओं का, वो भी आपके बीच में आ गया। अब जो है क्या लगता है सरकार कब आएगी आपके बीच में? वो तो पता नहीं कब आएगी, लेकिन देखना हमारा अनशन पे अमरीश भाई हमारा अनशन पे बैठा हुआ है, उसके लिए भी उनको अनशन पे बैठना कितनी बड़ी बात है, लेकिन कोई को सुन ही नहीं रहा है। क्या करें हम सब? तो अमरीश भाई जिस प्रकार से बैठे हैं वो धरने पर, थोड़ा भाई साहब आगे आ जाएंगे, थोड़ा सा आप आगे आ जाइए हमारे पास, थोड़ा सा हम आपकी जो पीड़ा है वो जानना चाहेंगे, थोड़ी सी आपकी जो दुख दर्द है वो समझना चाहेंगे। अमरीश भाई थोड़ा सा आप इधर आ जाइए मेरे पास। मैं आपका दुख दर्द जो है सबके सामने लाना चाहता हूँ मानव चेतना चैनल के माध्यम से। मैं चाहता हूँ आप जो इस परेशानी से गुजर रहे हैं, इधर आ जाइए, आप मेरे बगल में आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। अमरीश भाई मेरे साथ हैं जो अमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, मौन व्रत भी है इनका, स्थिति बहुत खराब है और देखिए जिस प्रकार से ताड़ियों की गड़गड़ाहट हो रही है इनके पास। अमरीश भाई जिस परेशानी से आप लोग गुजर रहे हैं, आज आपके धरने का जो है काफ़ी दिन हो गए आपके धरने को, और आपने एक तो अमरण अनशन ठान रखा है, मौन व्रत रखा हुआ। आपकी स्थिति मैं देख रहा था सुबह न्यूज़पेपर जब मैं पढ़ रहा था, मेरी वाइफ ने न्यूज़पेपर ला के दिया मुझे, मैं पढ़ रहा था, आपकी जो है दुख पीड़ा सामने समझ रहा था कि हाँ भाई कितनी परेशानी से आप जूझ रहे होंगे। क्या लगता है आपको? आपने मौन व्रत जो रखा हुआ, चलो मैं आपके बगल से पूछता हूँ महिला मैडम, जिस प्रकार से इनकी स्थिति है, जी सर, ये बीमार हो गए हैं और इस प्रकार से अगर चलता रहेगा तो स्थिति बहुत ख़राब नहीं हो सकती? जी बिल्कुल सर, बहुत ख़राब होती जा रही है। उनकी तबीयत में लगातार गिरावट आती जा रही है, उनको चक्कर आ रहे हैं, वो स्ट्रांगली मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से वो टूटने की उस पे हो रहे हैं। पर नहीं, हम वो बहुत हिम्मत वाले हैं, उनसे हमें हिम्मत मिल रही है, तभी हम आज यहाँ डेली। तो जिस प्रकार से छात्रों का शोषण हो रहा है, जिस प्रकार से सिंचाई विभाग के पद सृजित किए गए, उसके बाद उनका पेपर लिए गए, उनका उत्पीड़न किया गया, कितनी बड़ी समस्या जो है इन लोगों के पास खड़ी हो गई है। मैं मुख्यमंत्री से पुनः निवेदन करूंगा, आप यहाँ पर आइए, इन लोगों के मौन तोड़वाइए। कहीं ना कहीं कोई दुष्प्रभाव इस चीज़ का होगा। आगे लोकसभा चुनाव आपके नज़दीक हैं, आपको जीत हासिल करनी है, युवा कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, आपको वोट देते हैं, तो क्या दिक्कत है? आप कहीं ना कहीं इनका काम करवा सकते हैं, मुख्यमंत्री हैं, आपके हाथ में पावर है। मैडम जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, महिलाएं पहाड़ से आ रखी हैं, युवा पहाड़ से आ रखे हैं, तो क्या लगता है धामी जी को अब क्या करना चाहिए? उन्हें हमारी बात सुननी चाहिए, एक बार आना चाहिए, उन्हें यहाँ पे स्थिति देखनी चाहिए कि बच्चे कितने परेशान हैं। आज 8वां दिन है, 9वां दिन है और 2 दिन से ये इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है। इनके लिए तो सोचना चाहिए। आज बच्चे जो आए हैं सिर्फ इनके लिए आए हैं, उन्हें एक बार आना तो चाहिए, हमारी बात। तो जिस प्रकार से हम पत्रकार हैं, हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कहीं ना कहीं कि आप लोग कहीं सरकार के खिलाफ न्यूज़ ना दें, पर मेरा मानना यह है कि हम पत्रकार लोग हैं, हमें कहीं ना कहीं इन बातों को उजागर करना है, सामने लाना है। आप जनप्रतिनिधि हैं, आपके सामने जब हम बात रखेंगे तभी तो आप समस्या का समाधान करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? थोड़ा आगे आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे इनके पास, थोड़ा इधर आ जाइए, आप इनके पास आ जाइए, उठ के इधर आ जाइए।
क्या नाम है आपका साहब? मेरा हिमांशु पंत है, मैं काशीपुर उधम सिंह नगर से आया हूँ। मेरा सभी प्रदेशवासियों से एक ही प्रश्न है, क्या हमने इसी दिन के लिए उत्तराखंड राज्य का अलग किया था यूपी से, कि आज भी लड़के लड़कियाँ जितने भी हैं एक एक पोस्ट के लिए एक एक चीज़ का संघर्ष करेंगे? क्या हम रामपुर तिराहा कांड और ये तिराहा कांडों के बाद ये दिन आएगा कि एक लड़का 10 दिन 12 दिन बाद जब कोई बड़ी मिसहैपनिंग हुई तब जाके मंत्री जी इस चीज़ का गुहार लेंगे? क्या लड़कों की, उनको लड़कियाँ नवरात्रों में यहाँ बैठी हैं, व्रत कर रही हैं, रो रही हैं, क्या उनको ये चीज़ दिखती नहीं है? जनता ये देखती है। आज आपके वोट बैंक के लिए आपने हमारी सीटें बढ़ाई, वोट आपको मिल गए, मैंडेट आप फुल मैंडेट से, उसके बाद आपने वो सीटें हटा दी, क्यों? बैकडोर एंट्री करानी क्या फिर से? हम ये चाहते हैं कि हमारी पूरी 228 पोस्टें जोड़ी जाए और हमारे सभी साथी जितने भी यहाँ बैठे हैं उनको उनका पूर्ण अधिकार दिया जाए। हमने मेरिट क्वालिफाई किया है, हम मेरिट के लड़के हैं, हम लोग कोई बैकडोर एंट्री नहीं कर रहे हैं, हम बैकडोर एंट्री से नहीं आ रहे, हम फ्रंट से आए, हमने मेहनत करी, हमें अपना मेहनत का 8 साल। भैया मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, ये पोस्टें जो हम कर रहे हैं 8 साल में एक बार आई हैं। आप एक किसी भी 7 साल किसी लड़के से पूछिए उसके 7 साल कैसे वापस आएंगे? वो 7 साल से मेहनत करें, एक डिप्लोमा की वैकेंसी इनसे 7 साल से नहीं निकली, 7 साल में जब वैकेंसी आती ना उसका संघर्ष भरा जीवन, कैसे वो घर से बाहर देहरादून में पढ़ रहा है, 2000 रुपये किराए में अपना खाना भी खर्च कर रहा है, कपड़े पहन रहा है, अपने माँ बाप से क्या बता रहा है, उसके बाद सीटें आती हैं, आप कहते हो नहीं ये सिर्फ एक शगुफा था, ये सिर्फ मैंडेट था, हमें पोस्टें में हमारा इलेक्शन हो गई, हमारी फुल सीट आ गई, अब हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। आज लड़के यहाँ बैठे हुए किस लिए बैठे हैं? मैं ये चाहता हूँ कि 228 पोस्टें बढ़ें और विजयदशमी तक हमें वो हमारी विजय मिले और सरकार इसमें ध्यान दे और अमरीश भाई की जो इतने संघर्ष है उस संघर्ष को विराम मिले। मैं चाहता हूँ इन भाई का संघर्ष अभी विराम हो, सरकार आए, आज ही आए और धामी जी जवाब दें इस पर। तो बहुत बड़ी बात है जिस प्रकार से युवाओं की शक्ति बढ़ती जा रही है और देखने लायक है देहरादून में जो माहौल बना हुआ है इस समय। मैं आपके साथ लाइव भी जुड़ा हुआ हूं और आपको दिखाऊंगा जिस प्रकार से शाम को वीडियो में डालता हूं 6 बजे करीब, आपको दिखाऊंगा कि कितनी बार मेरे फ़ोन पे फ़ोन आते हैं और कितनी बार जो है मैसेज आते हैं और कितने कमेंट आते हैं मेरी वीडियो पे कि हाँ जी मंजीत जी अब इनका क्या हो रहा है, मंजीत जी अब इनका क्या हो रहा है। बड़े से बड़े नेताओं का फ़ोन आता है मेरे पास, क्या सरकार इस पर कुछ ले रही है प्रतिक्रिया? तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, सतपाल महाराज जी से निवेदन करना चाहता हूँ, आप बहुत अच्छे मंत्री हैं, मैं आपसे कई मुद्दों पर मिल चुका हूँ। धन सिंह रावत जी, धामी जी आप बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, धामी जी आपसे मैं कई बार मिल चुका हूँ, आप लोग इनकी समस्या का कब समाधान कर रहे हैं ये पूछ रहे हैं लोग आपसे। क्या नाम है आपका? संजय जी थोड़ा जोर से बोलिएगा क्या, ताकि सरकार के सामने आपकी पूरी आवाज़ जो है शेर की तरह दहाड़िएगा। जिस प्रकार से सिंचाई विभाग के ये जो पद हैं ये सृजित किए गए उसके बाद हटा दिया गया, कितनी मानसिक जो परेशानी आपको झेलनी पड़ी, कितनी परेशानी झेलनी पड़ी? देखो पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करूंगा, आप लगातार यहाँ पे कवरेज बनाए हुए हैं छात्रों के लिए, पहले इनके लिए तालियां होनी चाहिए। लगातार पहले दिन से जब से कोई मीडिया यहाँ पे आया नहीं उस पहले दिन से ये मीडिया कवरेज हमारे साथ कर रहे हैं। दूसरी बात है कि मानसिक पीड़ना की बात रही तो वो तो 8 सालों से हो ही रहा है और कम से कम 2 साल से हमारी 7 या 8 रैलियाँ हो चुकी हैं और 8 रैलियों के बाद भी हमारे साथ छलावा किया गया, 228 पोस्ट को हटा दिया गया और अब पिछले 6-7 महीने से कर रहे हैं। सचिव, कार्मिक, सिंचाई विभाग, मंत्री, विधायक जी, अरे ऐसे तमाम कौन से यहाँ पे शासन प्रशासन का नुमाइंदा नहीं जानता होगा या कोई जनता का नुमाइंदा नहीं जानता होगा कि ये पोस्टिंग होती क्या है। हर किसी के मुँह पे इरीगेशन 228। तो लास्ट में आखिर में जब हमें लगा कोई रास्ता निकल नहीं सकता तब हम यहाँ पे धरने पे बैठे। वो भी हमने पहले कहा, हमने कहा सांकेतिक धरना करते हैं 26 से, लेकिन जब हमें लगी चीज़ें उसी स्थिति में जस की तस बनी हुई तब हमें यहाँ पे आमरण अनशन। तो जिस प्रकार से आपको कांग्रेस का सहयोग मिला, आम आदमी पार्टी सहयोग मिला, अब बॉबी जी कल आ रखे थे, समर्थन आपको मिलता जा रहा, कहीं ना कहीं लगता नहीं आपको लोकसभा में जो है बहुत बड़ी जो है हेर फेर होने वाला है? जब जो है भाजपा के आप मतदाता हैं, वोटर आप भाजपा के हैं, तो आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि आप लोग कहीं और दिशा में? मतदाता किसी एक पार्टी का नहीं, मतदाता सभी के लिए। लेकिन हमारा ये मानना है कि चुनाव के टाइम ही लॉलीपॉप क्यों दिया जाता है? चुनाव के टाइम आपने सिंचाई विभाग में कहा 2000 पद भरेंगे, हर अखबार ने एडवर्टीजमेंट दिखाई कि 2000 पद भरेंगे, और जब हम सिंचाई विभाग में मैं परसों गया वो कह रहे 2000 पद का अध्यासन हमने 3 बजे रात तक बनाया, लेकिन लास्ट में हमारे 100 ही पद अध्यासन में दिए गए, 1900 पद ही खा गए अंदर ही अंदर, शासन में डंप फाइलों में डाल दे। आप चाहते क्या हो? या तो आप फिर अखबार में दो मत, या फिर ऐसा करें या चुनाव का सिस्टम 6-6 महीने के लिए कर देते हैं।
चलो ऐसे में कम युवाओं का भला तो होगा, वो भी तरीका है, उस तरीके से करो अपने चुनाव के लिए। तो कहीं ना कहीं युवा अपने आप को शोषित महसूस कर रहे हैं। पहाड़ का युवा है, पहाड़ का विधायक है, पहाड़ का मंत्री है और पहाड़ का मुख्यमंत्री है, उसके बाद भी पहाड़ वालों का काम नहीं हो रहा। और जनप्रतिनिधि वैसे वोट मांगने आए थे, बुरा मत मानिएगा, जनप्रतिनिधि वैसे वोट मांगने आए थे, पर अब कहाँ है जनप्रतिनिधि? जब भाजपा कहाँ है? इस समय कांग्रेस आ रही है, इनके बाद आम आदमी पार्टी आ रही है। मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ना बीजेपी की कर रहा हूँ, परंतु जब आप जनप्रतिनिधि हैं, आप यहाँ क्यों नहीं आ रहे? मेरा मानना है, हम जिस प्रकार पत्रकार हैं, हम हर बात को सुनते हैं, कोई हमें बुलाता है तो हम तुरंत जाते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं आ सकते? क्या सरकार जनता से बड़ी है? मैं पूछना चाहूँगा, क्या जनता जब बैठी हुई है धरने पर, युवा बैठे हुए हैं, आप लोगों को यहाँ आना चाहिए, इनसे मिलना चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए, इनकी पीड़ा समझनी चाहिए। तो कहाँ हैं आप लोग? जब आप घोषणा पत्र कोई जारी करते हैं, मैनिफेस्टो जारी करते हैं, उसमें आपने मतदान लेने के लिए जब इतनी बड़ी बात कर दी, तो अब कहाँ हैं आप लोग? आइए, इनको आश्वासन का लॉलीपॉप ना दीजिए, इनको जियो दीजिए, इनको नियुक्तियाँ करवाइए, जिससे कि ये लोग दमखम से आपके पार्टी का प्रचार भी करें, आपके लिए काम भी करें। तो जिस प्रकार से युवाओं का शोषण देहरादून में हो रहा है, प्रदेश में हो रहा है, उत्तराखंड प्रदेश में, आपको नहीं लगता कि अब ये अति हो गई है? अति होगी। दूसरी बात यहाँ मैं बताना चाहूँगा, सुबह से मेडिकल की कोई टीम आई नहीं है, जबकि अनशन में बैठने वालों को मॉर्निंग उसका मेडिकल चेकअप किया जाता है। आपका अभी 12 बज चुकी है, लेकिन मेडिकल की कोई टीम आई नहीं है। शासन प्रशासन की क्या व्यवस्था है भाई? अनशन में कोई अपनी जान देने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ है, तो शासन प्रशासन या डॉक्टर की मेडिकल टीम को तो आना चाहिए। अभी तो 12 बजे तो कोई पता नहीं इनका। तो स्थिति बहुत ख़राब है। मैं दिखा रहा हूँ जिस प्रकार से वो भाई साहब धरने पर बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं, उनकी तबीयत लगातार ख़राब हो रही है और यहाँ पर कोई सूद लेने वाला नहीं है। थोड़ा थोड़ा इधर आ जाइए, आप जो बोलने वाले हैं वो आगे आएँ। बोलने वाले मैं चाहूँगा आप लोग आगे आएँ, अपनी पीड़ा बताएँ। महिलाओं में से अगर कोई बोलने वाला है तो बहुत बड़ी बात है, वो आगे आए और अपनी पीड़ा को बताएँ। आप बोलना चाहेंगी मैडम तो आगे आएँ, बोलिए, अपनी पीड़ा को बताइए, तभी तो सतपाल महाराज जी को, धामी जी को आपकी पीड़ा का पता चलेगा। हो सकता है आपकी बात उनके दिल पे लग जाए, वो आए तुरंत। एक महिला हमारे पास आ रही है, सारी बात बताएगी वो क्या पीड़ा है। मैडम, जिस प्रकार से आप लोग सतपाल महाराज जी के पास गए, उसके बाद आपके मन में क्या ख्याल आया कि आप लोग इधर धरने पर बैठ गए और आगे जो है प्रदर्शन बढ़ाते जा रहे हैं? यहाँ पर सब लोग बहुत दूर दूर से आए हैं। हमें विनती है कि हमें सतपाल महाराज को हमारी बात जल्द से जल्द सुने। ये भैया हमारे यहाँ पर 2 दिन से भूखे बैठे हुए हैं, लेकिन कोई व्रत रख के देखे कि हाँ भाई कितने दिन तक भूखे रह सकते हैं, तबीयत खराब हो सकती है उनकी। आप उनकी हालत देखते बिगड़ते जा रही है, लेकिन नहीं, लोग सरकार को यहाँ पर हमारी बात सुनने का मौका ही नहीं है। उन्हें ये नहीं कि यहाँ पर आए, लेकिन उन्हें इधर उधर जाने की हालत है। यहाँ पर आए, वो हमारी बात सुने तभी तो कुछ होगा। हमसे बोलना चाह रहा है, इधर आइए, इधर आइए, बैठ जाइए। मैडम, आप अपनी बात पूरी करिए। जब आप बात कर रहे थे महाराज जी के पास आप गए, मैं पूछ रहा था आपसे, तो आपको क्या लगा कि महाराज जी काम करना चाहते हैं, नई मंशा है या नहीं है? नहीं, महाराज जी के पास जब लोग गए हैं तो फिर उन्होंने कहा कि हम करेंगे। उन्होंने बोला तो है कि हमारे पास वीडियो है कि उन्होंने बोला है, लेकिन कब बोला, इन्होंने ये कंफर्म नहीं बताया कि कब करेंगे वो। अब बच्चे 1 साल से बैठे हैं यहाँ पर, भी रोज़ आ रहे हैं, यहाँ तक कि हमने आमरण अनशन कर। आपने कहा नहीं हम पहाड़ से आ रखे, हम देहरादून से नहीं है, लोकल नहीं है, हम पहाड़ से आ रखे इतनी दूर से, तो आप हमारा काम क्यों नहीं कर रहे? बोला, उन्होंने सब कुछ बोला, लेकिन वो भी जानते हैं कि बच्चे इतनी दूर दूर से आ रखे हैं। पूरे उत्तराखंड का पेपर, ये नहीं कि खाली देहरादून का, कि देहरादून के बच्चे आए हैं, यहाँ पर दूर दूर से बच्चे आए हैं। तो हमारी बात सुननी चाहिए सरकार को। अब नहीं सुनेंगे तो इसमें उन्हीं का घाटा होगा, उन्हें आगे जाके भुगतना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से हम आपको साफ दिखा रहे हैं परिस्थिति क्या है, युवाओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, बड़े बड़े नेता इनके साथ आगे खड़े हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर सूरज है। सूरज भाई, क्या लगता है सरकार की क्या मंशा है? वो आपका काम करना चाहती है, नहीं करना चाहती, क्या लगता है? सबसे पहले तो मानव चेतना का आभार हमें कवरेज देने के लिए। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे कुछ याद आ रहा है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब सीएम धामी उत्तराखंड के सीएम के तौर पे शपथ ले रहे थे, तो उन्होंने अपने शपथ के दौरान बोला था कि मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। बिल्कुल समय आ चुका है, इरिगेशन 228 पोस्ट ऐड करके अपने जो कर्तव्य है उसका सचमुच आप श्रद्धापूर्वक निर्वहन करें। आपसे रिक्वेस्ट है। तो मुख्यमंत्री जी को उनकी शपथ याद दिलाई जा रही है। मुख्यमंत्री जी आपको शपथ याद दिलाई जा रही है, जिस समय राज्यपाल जी ने आपको शपथ दिलाई थी कि आप अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करें, तो वह आज समय आ चुका है आपके लिए। हम पत्रकार हैं, हमारा फ़र्ज़ है आपको बताना, आपको अपने फ़र्ज़ याद दिलाना कि कहीं ना कहीं आपको अब वो समय आ गया है, आपको अपनी शपथ याद होनी चाहिए और इनके बीच में आके आप अपना काम करें, अपनी शपथ दोहराएं और काम करें। जब अंकिता हत्याकांड हुआ था तो इन्होंने उस कांड को एक जघन्य अपराध दिया था, इन्होंने उस कांड को जघन्य अपराध बोला था और
हम आपको सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल जघन्य अपराध था। लेकिन जब आप इस इरिगेशन 228 पोस्ट को ऐड न करके हमें मेंटल डिप्रेशन की तरफ धकेल रहे हैं, तो इस अपराध को आप क्या नाम देंगे? ये मैं सीएम धामी से पूछना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं युवा जो है आर्थिक रूप से तो ख़त्म, मतलब तंग हो गया है, ऊपर से मानसिक रूप से जो उसे प्रताड़ना मिल रही है वो बहुत बड़ी बात है। और मैं इसी के साथ कह रहा हूँ आपको, मुख्यमंत्री जी आप कहीं ना कहीं इनका काम करिए, ये आपको सपोर्ट करेंगे लोकसभा चुनाव में। ये युवा आपकी शक्ति बनेगा, क्योंकि युवा का उल्टा अर्थ अगर माना जाए तो वायु है। अगर युवा को उल्टा कर दें तो वायु है, और वायु जिस रूप में प्रभावित होगी उसी की दिशा बन जाएगी, वही पार्टी आगे आएगी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कमलेश बरवाल है और मैं गौचर चमोली से आया हूँ। चमोली से हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब क्या करना चाहिए सरकार को, अगला कदम क्या उठाना चाहिए आपके भविष्य के लिए? सर हमारी एक ही मांग है, आप 228 पद जोड़ दीजिए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं आज 9वां दिन हो चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई नहीं आया है, प्रशासन की तरफ से कोई भी हमें पूछने नहीं आया है। 2 दिन आमरण अनशन को हो चुके हैं। अब ये क्या चाहते हैं, यहाँ पर कोई अनहोनी हो जाए उसके बाद ये यहाँ पर पूछने आएंगे। तो छात्रों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है, ये बढ़ता जाएगा, और जब तक नहीं थमेगा, जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी, ये 228 पद ही नहीं है मान्यवर, ये आपकी 10,000 वोटें हैं। कहीं ना कहीं इनके परिवार को जब ये प्रभावित होंगे तो 10,000 वोटें आपकी प्रभावित होने वाली है। मैडम जो क्या नाम है आपका? मैडम थोड़ा आगे आएंगे, बोलेंगे क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती भट्ट है, मैं अल्मोड़ा से आई हूँ। मेरा सरकार से यही विनती है कि जो हमारे इरिगेशन के पोस्ट हैं उन्हें जल्दी से जल्दी ऐड करा दे। धामी जी से हम यही कहेंगे कि हमारे जो पोस्ट हैं वो जल्दी से जल्दी करा दे। आप ऐसे कुछ नहीं कह सकते कि वित्त नहीं हमारे पास, त्रुटि हो गई है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो युवाओं की जिस प्रकार से मैंने परिभाषा दी, और मुख्यमंत्री जी को उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए जो युवा ये कह रहे हैं आप अपनी शपथ को दोहराएं, श्रद्धापूर्वक निर्वहन करें अपनी जो आपने जो शपथ ली थी राज्यपाल के सामने। क्या लगता है जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो काम करते हैं, अंकिता कांड में भी उन्होंने जो कदम उठाए अच्छे कदम उठाए हैं, तो क्या लगता है आपके लिए कब तक उनका फैसला आएगा? सर देखिए, जो मुख्यमंत्री जी ने अंकिता हत्याकांड के लिए कदम उठाया हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, पूरा युवा उसको अप्रिशिएट करता है। लेकिन वही एक युवा एक जगह ठगा महसूस करता है, क्योंकि पिछले एक साल से हमारे भाई लोग हर एक विधायक के पास जा रहे हैं, वहाँ से लेटर अप्रिशिएट लिखवा रहे हैं। उसके बाद ये हमको धामी जी सतपाल जी भेजते हैं, सतपाल जी धामी जी भेजते हैं कि धामी जी बड़े नेता सीएम है, और धामी जी बोलते हैं सतपाल जी बड़े कद्दावर नेता है, उन पे जाइए। वो सचिव पे भेजते हैं, सचिव हमें क्या वापस धामी जी भी भेजते हैं। तो सर हमारा तो फुटबॉल बना के रख दिया है। अब युवा पढ़े लिखे या इनके पीछे बढ़े या अनशन करे या बेचारा वो आमरण के बैठे, क्योंकि सर हमारे जीवन के बेशकीमती 8 साल हमने वेस्ट कर दिए, और हम नहीं चाहते कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी ऐसे वेस्ट होता रहे। प्लीज़ सरकार इस पर आप आइए, हमारी होश लीजिए, हमसे बात करिए। हम यहाँ पर रुकने के लिए नहीं बैठे, हमें हमारा दे दीजिए। तो इस तरह आप जो है सत्ता में आ सकते हैं जिस प्रकार से युवा यहाँ बेहाल बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मेरी मुख्यमंत्री से निवेदन है और धन सिंह रावत जी से निवेदन है, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप इन लोगों का भला कर सकते हैं, आप पावर में हैं, आप इन लोगों का भला कर सकते हैं। अधिकारी भले ना करना चाहे, पर आप जो है जनप्रतिनिधि है, जनता से चुनकर आए हैं, आप भला कर सकते हैं। सर मोदी जी भी कह चुके हैं रोजगार दिए, रोजगार पे आपका इतना आप मौन क्यों बैठे हैं? मोदी जी खुद कहते हैं रोजगार, और आप एक इतने बड़े मैंडेट से आए हैं, आपका मैंडेट इतना हाई है कि आपको कोई सरकार दूसरा विपक्ष आपको नहीं दबा सकता। उसके बाद भी आपकी तरफ से इतनी लाचारपूर्ण स्थिति है, मैं समझ नहीं पाता कि इतना मैंडेट के बाद भी अगर आप काम नहीं कर सकते युवाओं के लिए, तो फिर सरकार का आने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जिस प्रकार से युवाओं का रोष देखा जा रहा है राजधानी में बढ़ता जा रहा है, एक युवा और कुछ कहना चाह रहा है क्या? मैं सीएम धामी से सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, 100 सुनार की एक लोहार की। अगर आप इन इरिगेशन 228 पोस्ट को ऐड करते हो तो हम आपकी डबल इंजन सरकार को इंजन ऑयल देंगे, और अगर आप ऐड नहीं करते हो तो इसका पिस्टल उखाड़ के फेंक देंगे। बहुत बड़ी बात है, जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ। मानव चेतना से मैं आपको और भी बताता हूँ। धन्यवाद मंजीत सिंह अरोड़ा, मानव चेतना से।